सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भूत शैतान चुड़ैल पिशाच ये सब अंधविश्वास और कल्पनाओं की बात है। इसके बावजूद भी हमारे देश में इनके नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। हर शहर और हर गांव में भूत भगाने की कोई ना कोई दुकान ज़रूर मौजूद होती है। भले ही किसी गांव में अस्पताल ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, दवाई की एक टिकिया ना हो, लेकिन भूत वाले दुकानदार हर जगह मिलेंगे। जहाँ पर बाल खोलकर नाचने कूदने और खेलने वाले लोग नजर आएंगे। भले ही पूरा इलाका दाने दाने का मोहताज हो, लेकिन भूत भगाने का पूरा सिस्टम मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इसकी कोई खबर नहीं। अक्सर ट्रेन और बस में आपको किसी न किसी बंगाली बाबा का फ़ोन नंबर ज़रूर मिल जाएगा, जो करिश्मा, करीना, माधुरी और 4 बच्चों की अम्मा को आपसे शादी करने पर मजबूर कर देगा। वही हाल इच्छाधारी नाग नागिन का है। जब से टीवी सीरियल ने इच्छाधारी शब्द को गोद लिया है, तब से ही नाग नागिन के अलावा इच्छाधारी नेवला, इच्छाधारी चील, कौवा तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, चूहा और इच्छाधारी भैंसा भी नजर आने लगे हैं। लेकिन मोदी जी के राज में भूतों का जलवा बहुत अलग ही लेवल का है। भूतों ने मोदी जी को बिल्कुल परेशान कर रखा है। यूँ समझ लीजिए, बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद भी भूत प्रेत हाथ धोकर हमारे मोदी जी के पीछे पड़ चुके हैं। खासकर भाजपाई सूबों में भूतों ने कहर ढा रखा है। मारक शक्ति वाली प्रज्ञा ठाकुर भी इस मामले में बीजेपी की कोई मदद नहीं कर पा रही हैं। हालांकि बीजेपी में बड़े बड़े बाबा, तपस्वी, साध्वी और साधु भरे पड़े हैं, लेकिन किसी की कोई शक्ति इन भूत प्रेत और आत्माओं पर काम नहीं कर रही है। अब तो ये हाल है कि भूतों ने बने बनाए मकान को गायब कर दिया। कई लोगों के गैस सिलेंडर को भूत लेकर फरार हो गए। कई लोगों के बैंक खाते में मोदी जी का भेजा गया पैसा ही गायब हो जा रहा है। कई इलाकों में सरकार के बनाए शौचालय ही भूत उठाकर ले जा रहे हैं। मोदी जी की मदद से बनाए गए कई मकानों को प्रेत आत्माओं ने बुनियाद खोद कर उड़ा ले गए। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जब भूतों ने घर, मकान, शौचालय, रसोई गैस को उखाड़ कर ले जा रहे थे, तब किसी को नजर नहीं आया। यहाँ तक कि भूतों ने सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वालों के दिमाग पर कंट्रोल कर लिया, जो मान ही नहीं रहे हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया भी है। मतलब खाया पिया और पचाया, पर किसी को नजर नहीं आया। किसी को याद ही नहीं है कि वो जिस जमीन पर खड़े हैं वहाँ कुछ घंटे पहले बहुत ही बड़ा मकान हुआ करता था। कई महिलाओं को याद भी नहीं है कि कुछ देर पहले उनके घर में रसोई गैस मौजूद था। कई लोगों को याद ही नहीं कि उनके सुबह शाम वो जिस संडास में जा रहे थे वो किसी ने चुरा लिया है। कितनी हैरानी की बात है कि हमारे मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, हद से ज़्यादा कम बात करते हैं, फिर उनके भेजे गए पैसे बैंक में पहुंचने पर कोई और ले गया। ज़रूर इस पैसे को इच्छाधारी नाग नागिन ने निकाला होगा, लेकिन भूत शैतान चुड़ैल और इच्छाधारी सांपों के खौफ से भाजपा वाले काँप रहे हैं, क्योंकि इच्छाधारी सांपों ने भाजपा के नेताओं का रूप धारण करके घोटाला कर दिया है। अब तो ये भी शक होने लगा कि जिन लोगों के मकानों को भूतों ने गायब किया, कहीं उस जगह पर मौजूद लोगों की शक्ल में इच्छाधारी सांप तो नहीं। कहने का मतलब है कि ये जो लोग मोदी का बनाया हुआ मकान, रसोई गैस और शौचालय मिलने से इनकार कर रहे हैं, कहीं इंसान की शक्ल में इच्छाधारी नाग नागिन तो नहीं है। हो सकता है विपक्ष के नेताओं ने भूतों के जरिए मोदी जी को बदनाम करने की साजिश की हो, या फिर इच्छाधारी नाग नागिन से इस काम को अंजाम तक पहुंचाया हो, क्योंकि इस तरह के मामले में कई राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। और आखिर कैसे बीजेपी के राज में भूतों ने गायब कर दिया घर, मकान और शौचालय। आखिर कैसे प्रेत आत्माओं से परेशान है भाजपा की सरकार। आखिर कैसे चुड़ैलों ने चोरी कर लिया रसोई गैस। आखिर कैसे इच्छाधारी सांपों ने गायब कर दिया लाखों की रकम। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। दरअसल इस वक्त भाजपा के राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घर गायब हो गए, सरकारी मदद से बनाए गए शौचालय भी गायब हो गए, और यहाँ तक उज्ज्वला की रसोई गैस भी गायब हो गई है। हालांकि कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार और गबन बता रहे हैं, लेकिन भाजपा की ईमानदारी पर रत्ती भर भी शक नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। हाँ, ये बात अलग है कि गुजरात के मोरबी में पुल हादसा भगवान की मर्जी से हो सकता है, लेकिन बीजेपी का उस मामले में कोई किरदार नहीं है।
भूत, शैतान, चुड़ैल ही एकमात्र ऐसी शक्तियां हैं जो इन सब चीज़ों को गायब कर सकती हैं। अब ये बात अलग है कि ये प्रेत आत्माएं किसी को नज़र नहीं आती और ना ही इनको जेल में डाला जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाले में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार उलझ गई है। यहाँ ऐसे ऐसे के नाम पर मोदी जी की योजना के तहत आवास बांटे गए जिनकी मौत आज से 4 से 5 साल पहले हो चुकी है। धनतेरस के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम करके पीएम मोदी के हाथों 4.5 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाया गया था। लेकिन सतना जिले के नागौद तहसील के रहकवारा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास केवल कागजों में बना दिए गए। सरकार ने उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की 4 किश्तें भेजी हैं जो उनको मिलने के बजाय केवल सरकारी फाइलों में दर्ज हैं, जो चीख चीख कर कह रही हैं कि आवास बनाया गया लेकिन मौके से गायब है। एनडीटीवी के मुताबिक जब उनकी टीम सतना जिले के ग्राम पंचायत में इस योजना के लाभार्थियों के घर का दौरा करने पहुंची तो वहां का नज़ारा कुछ और ही था। उनकी टीम लाल मनी चौधरी के घर पहुंची। इनके नाम पर भी पीएम आवास योजना के तहत घर आवंटित हुआ है। पता लगा कि लाल मनी चौधरी की मौत साल 2016 में ही हो गई थी, लेकिन फिर भी साल 2021-22 में उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास मंजूर हुआ। घर भी बना, पैसे भी निकले, लेकिन ये सब कागजों में ही हुआ। असलियत ये है कि उनकी विधवा पत्नी, दिव्यांग बेटा कच्चे घर में ही रहते हैं और उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। लाल मनी के बेटे का कहना है कि हमारे बैंक खाते में कोई भी पैसा नहीं आया है। अब हमने ये कागज़ निकलवाया तो हमें इसकी जानकारी हुई है, पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद हमने ग्राम सचिव से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं से जुगाड़ करके इंतज़ाम कर दूंगा। धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से ही वर्चुअली राज्य के गरीबों को उनके सपनों के घरों में प्रवेश करवाया था। पीएम मोदी के कार्यक्रम में सीएम शिवराज और उनके कैबिनेट के सदस्य सतना में करोड़ों के मंच पर मौजूद थे, जिसकी लागत तकरीबन 3 करोड़ रुपया थी। हालांकि अब इस घोटाले की खबर सामने आने के बाद कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने से भाग रहा है। एनडीटीवी का कहना है कि कलेक्टर ने मीटिंग का बहाना कर दिया। इस मामले पर मंत्री ने पूजा में बैठे होने का बहाना किया। हालांकि प्रशासन की प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्हें ये पता चला कि 75 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सतना जिले की रहकवारा के जिस पूर्व सरपंच आदित्य प्रताप सिंह बघेल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिनका ताल्लुक भाजपा से बताया जा रहा है, वो सतना जिला भाजपा के लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे सुरेंद्र प्रताप सिंह बघेल का भाई है। रहकवारा ग्राम पंचायत की रहने वाली सुंदी बाई की कहानी भी लाल मनी जैसी ही है। उन्हें भी कागजों में शौचालय, राशन, आवास सब कुछ मिला, लेकिन वो अभी भी झोपड़ी में रहने को ही मजबूर है, क्योंकि असलियत में उन्हें कुछ दिया ही नहीं गया। सुंदी बाई का बेटा और वो खुद ठीक से सुन नहीं पाते। वहीं मुन्नी बाई का खरपैल का घर ढह गया। सरकारी कागजातों में तो मुन्नी बाई पीएम आवास के निर्माण के हर एक चरण में तस्वीर खिंचवाती दिख रही हैं। इतना ही नहीं, इन्हें भी लाल मनी की तरह कागजातों में घर की 4 किस्तें मिल गई हैं, लेकिन मुन्नी बाई अपने खरपैल के घर में बेटों के साथ रहती हैं। उन्हें सरकार की ओर से पीएम आवास के लिए कोई घर नहीं मिला। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पैसा हड़प लिया गया। सरकारी कागजातों में लोगों के बैंक अकाउंट में घरों के निर्माण के लिए किस्त जारी कर दी गई है, लेकिन जांच करने पर पता चला कि ऐसे कई लोग हैं जिनका बैंक में खाता ही नहीं है। वहीं पीएम आवास के निर्माण के हर चरण में लाभार्थियों की जो तस्वीरें लगाई गई हैं वो किसी और की लगा दी गई हैं। एनडीटीवी के मुताबिक सतना जिले में 600 से ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं। ये ग्राम पंचायत का हाल है। इस ग्राम पंचायत में 1200 से ज़्यादा शौचालय स्वीकृत थे, लेकिन मौके पर पूरे गांव में 6 से 7 घरों में ही शौचालय मिले, वो भी टूटी हालत में, जिसका लोग इस्तेमाल भी नहीं करते। आप ही सोचिए, प्रेत आत्माओं को किसी ने नहीं देखा, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले लोग ही असली भूत हैं, जिनको देखा भी जा सकता है और पकड़ना भी कोई मुश्किल नहीं। बस शर्त यही है कि भ्रष्टाचार से निपटने का इरादा होना चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में शम्स मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है। हाकिम है ऐसे जो देश का कानून तोड़ दे, रिश्वत मिले तो कत्ल के मुजरिम भी छोड़ दे। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।